हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को जानने के लिए है। तो चलिए देखते हैं संविधान निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी और उस समितियों का कितना अधिवेशन हुआ था, क्या कैसे कितने वाचन हुए थे। तो चलिए देख लेते हैं आज हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो क्लासेज है ये इंपॉर्टेंट है, चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चलिए जान लेते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे एकत्रित किया गया था। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एक हॉल है, वहाँ पे सब अब जिसे संसद भवन कहा जा गया है, केंद्रीय कक्ष, वहाँ पे सबको इकट्ठा किया गया था और उसके बाद में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विचार और विमर्श किया गया था। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यूपी ट्रिपल एससी और पीसीएस में कई बार पूछा है। 2016 में तो डायरेक्ट पूछ लिया गया है। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था, बट क्या हुआ उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है तथा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी सभी परीक्षा वनडे एग्जामिनेशन में बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ये पूछा गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट रहा है। इसके बाद में हमारी प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, तो प्रारूप समिति के अंतर्गत 7 सदस्यों का गठन किया गया था। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। इसमें प्रारूप के समिति के सदस्यों को आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनको अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। उसके बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगर को, उसके बाद में आ जाते हैं हमारा थर्ड पॉइंट में है के.एम. मुंशी, और चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद में 5वें नंबर पे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और 6वें स्थान पे आ जाते हैं बी.एल. मिश्रा, जिसके थोड़े समय बाद हटा दिए गए थे। इनके स्थान पे एन माधवराव आ जाएंगे। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे 7वें नंबर पे डी.पी. खेतान। इनकी मतलब इनका डेथ हो गया था आकस्मिक, और इसी वजह से इनको टी.टी. कृष्णाचारी को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। तो ये आप जानते रहिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, इसको बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। इसके बाद में संविधान सभा का जब गठन हो गया तो उसके बाद में जब संविधान बनके तैयार हो गया था, वहाँ पे 3 वाचन हुए थे। तो इसको आप जानते रहिए, ये वाचन यूपी पीसीएस आरओ डिपार्टमेंट में सभी जगह पूछे गए हैं और नॉर्मल परीक्षाओं में तो पूछ ही लिया जाता है। डायरेक्ट आप इसको ऐसे डेट के माध्यम से देख सकते हैं। और ऐसे ही पूछा गया है कि प्रथम वाचन कब हुआ था, इसको केवल सन के हिसाब से लगाना था। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था ये फर्स्ट वाचन का जो काम है। सेकेंड वाला जो चला था 15 नवंबर से 1948 से स्टार्ट किया गया था और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। थर्ड पॉइंट आपका क्या चला था, 14 से 26 नवंबर तक 1949 तक ये चला था। इसके बाद में फाइनल सबमिट हो गया था। सारे सदस्यों को बुला करके वहां पे दस्तखत करा के उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को उन्हीं दिन से संविधान लागू कर दिया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को पारित करके प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ और तथा इसी दिन ही संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार मतलब अडॉप्ट कर लिया गया था। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। और संविधान सभा को लागू करने का जो ये आपका दिया गया 26 नवंबर 1949, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से हस्ताक्षर किए थे, इसमें महिला सदस्यों की जो संख्या थी 8 थी। उस समय टोटल महिलाएं जो थी वो 8 थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। इस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये आप जानते रहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें संविधान के कुल 114 दिन बहस हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 114 दिन बहस। तो चलिए देख लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। भारतीय संविधान के जो पारित होने की जो तिथि है, एडॉप्टेशन की जो तिथि है, वो 26 नवंबर 1949 हो। बार बार यूपी ट्रिपल एस सी पीसीएस आल परीक्षाओं में बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को ये जो है एडॉप्टेशन की तिथि है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। 8 अनुसूचियां और 22 भाग। इस समय 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं और ये 22 भाग हैं। इसको मैंने पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है, अगर जो आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, 12वीं बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत का प्रथम इसी दिन राष्ट्रपति चुन लिया गया था। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम रूप से सांसद के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये आप जान सकते हैं, संविधान सभा को उसी दिन भंग किया गया था और अंतरिम रूप से संसद की उसे मंजूरी दी गई थी। संविधान का लागू होने की जो तिथि घोषित की गई थी, ये 2 तिथियां हैं, इसको आप जान लीजिए। सीधे सीधे डायरेक्टली परीक्षाओं में पूछा गया है। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार करने की जो तिथि है, 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू किया गया था। तो इसको आप जानते रहिए, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है एक बार डायरेक्टली, 2018 में शायद है, 26 जनवरी 1950 को। तो यह जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्मात्री समितियां एवं उसके अध्यक्षों के बारे में चलिए जान लेते हैं, क्योंकि जो संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण में कई प्रकार की समितियां और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। समितियों के द्वारा ही संविधान के प्रारूपों को समझा गया, तो उसके बाद में धीरे धीरे कलेक्शन करके धीरे धीरे समितियों के माध्यम से एक एक पॉइंट उसमें जोड़े गए थे। तो यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन है, तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को टिक करना है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको टिक करना रहता है। संघ समितियां के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के जो समिति के अध्यक्ष थे वो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आ जाता है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के, इसमें आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप डायरेक्टली आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस में तो बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपी ट्रिपल एससी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समितियों के जो अध्यक्ष हैं उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आ जाता है। और झंडा समिति के जेबी कृपलानी, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। आरओ डिपार्टमेंट, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, बार बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रियासत समिति यानी देसी रियासतों के जो समिति होती हैं उनकी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देसी रियासत समझौता समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन और नियम का दोनों कार्य जो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको धीरे धीरे करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको बार बार करके इसको आप रट सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, इनको नियुक्त किया गया था। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय उप समिति की या समिति के अध्यक्ष को जो नियुक्त किया गया था एस. वादाचार्य को नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में वगैरह में भी पूछा गया है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद में संविधान सभा के कार्यकारी संबंधी समितियों के जो अध्यक्ष थे वो जीबी मालवंकर जी हैं। इसको आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, 2016 के करीब पूछा गया है। आवास समिति के अध्यक्ष जो हैं वो बी पट्टा सितरमैया जी हैं, ये आप इसको जानते रहिए। प्रत्यय पत्र संबंधित जो समितियां थी अल्लादी कृष्ण स्वामी हैं, ये आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी हैं। कार्य संचालन समिति के एम. मुंशी जी हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन पूछा गया है। मूल अधिकार संबंधी उप समितियों के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी जी हैं और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू हैं। ये सब आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। इसमें उद्देशिका को शामिल किए हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें उद्देशिका है। इसके अनुसार ये पीसीएस में एक बार पूछा गया है, कई बार पीसीएस इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि आप चलिए उद्देशिका सुना दीजिए। तो ये आप जानते रहिए उद्देशिका है, इसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, लिख दिया है इसको। तो इसमें आज एक जो तारीख है 26 नवंबर 1949, ये इम्पॉर्टेंट है, आपका संविधान लागू होने की तारीख इसकी पता चलती है। इसमें आप देख सकते हैं कि उद्देशिका जो है
संविधान के बारे में सुनिश्चित कराती है। यह एक संविधान का अभिन्न अंग है, जिसे हम कह सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुभ सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद इस संविधान को अंगीकृत, नियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। ये ऐसे ही लागू हुआ था, मुझे तो याद है परमानेंटली। इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो 42वां अमेंडमेंट इसमें किया गया था, इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये आप जानते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार डायरेक्टली परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये आप जानते रहिए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये जोड़े गए थे, 42वां अमेंडमेंट किया गया था, ये जानते हैं 1976 के द्वारा। डेट सहित पूरा याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको तो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग अब कर लीजिए। टेलीग्राम पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सीधे आप डायरेक्टली जा करके यूपीपीएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।